बात 1995 की है। पूज्य गुरुजी बरनावा आश्रम से सीधा हिमाचल आश्रम के लिए रवाना हो गए और रास्ते में चंडीगढ़ पधारे। वहां सत्संगियों के बीच विराजमान पूज्य गुरुजी के सामने एक बहन आई और उसने अपनी बातों से सभी को खूब हंसाया। पूज्य गुरुजी भी उसकी बातों से खूब हंसे। वो कहने लगी, पिताजी अगर आप हमारे घर नहीं आओगे तो मैं आप जी की गाड़ी के आगे लेट जाऊंगी, हमारा और तो कोई जोर नहीं है। शहंशाह जी फरमाने लगे, भाई साथ में तो जोर दिखा रही हो और साथ में कह रही हो कि हमारा कौन सा जोर है। नहीं भाई, गाड़ी के नीचे नहीं आना, हम तो ऐसे ही आपके घर आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात 4 मई 1995 की है। उस दिन वीरवार को शहंशाह हजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम सरसा से डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा यूपी को रवाना हुए। रास्ते में हिसार में हरियाणा बिजली बोर्ड के चीफ दरबारी लाल गर्ग के घर पूज्य गुरुजी ने अपने पवित्र चरण डाले। यहाँ उनके सारे परिवार को अपने पास बुलाकर प्रसाद दिया तथा खुशियां प्रदान की। इसके उपरांत सारी साध संगत को दर्शन दिए और प्रसाद व खुशियां देकर आगे हांसी के लिए रवाना हो गए। हांसी में प्रेमी सुखवीर सिंह एक्सियन के घर ठहरे। वहां साध संगत बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा थी। रौनक भी बहुत थी, लेकिन शोर भी बहुत ज्यादा था। सुखवीर सिंह ने सभी सेवादारों को ठंडा पिलाया और इसके बाद पूज्य गुरुजी ने साध संगत को दर्शन दिए और वहां से रोहतक के लिए रवाना हो गए। रोहतक पहुंचकर पूज्य गुरुजी चौधरी बलवीर सिंह डीएसपी के घर ठहरे। यहां पर साध संगत अपने प्यारे प्रीतम जी के दर्शनों के इंतजार में काफी समय से बैठी थी, लेकिन साध संगत को दर्शन रात के 10 बजे हुए। हजूर पिताजी ने साध संगत को दर्शन दिए और उसके बाद सभी सेवादारों ने वहीं पर खाना खाया। इसके बाद शहंशाह जी ने उनके सारे परिवार को अपने पास बुलाकर बेअंत खुशियां प्रदान की, साथ में प्रसाद भी दिया। उनको अपने दर्शनों से निहाल करते हुए शहंशाह जी रोहतक से वाया सोनीपत होते हुए डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा में रात को 11 बजे जा पधारे। अगले दिन हजूर पिताजी मजलिस में आकर विराजमान हो गए। सारी साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया और समस्त साध संगत की कुशलता भी पूछी। इस मजलिस में शहंशाह हजूर पिताजी ने एक शब्द बुलवाया, जी बंदा सजदा ही ना नाम तो बिना, सजदा ना गुरु प्यार बिना। शहंशाह जी ने इस शब्द की व्याख्या बहुत ही प्रभावशाली शब्दों से की। इसके बाद शहंशाह जी मजलिस की समाप्ति कर साध संगत को आज्ञा देकर बाग में चले गए। वहां बाग में विराजमान होकर शहंशाह जी सद्ब्रह्मचारियों तथा सेवा समिति से वचन विलास करते हुए हंसते हंसाते रहे। इसके बाद तेरावास में आकर साध संगत को मिले। सभी सेवादारों को प्रसाद दिया, क्योंकि अगले दिन सत्संग करने के बाद वहां से वापस सरसा के लिए आना था। इसलिए एक दिन पहले ही सेवादारों को प्रसाद दे दिया। सभी सेवादारों को आज्ञा देकर शहंशाह जी तेरावास में चले गए। सात मई 1995 उस दिन सत्संग का दिन था। साध संगत बहुत ज्यादा आई हुई थी। शहंशाही स्टेज सेवादारों ने बहुत ही सुंदर सजा रखी थी। हजूर पिताजी ठीक 9 बजे स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। समस्त साध संगत को खुशामदीद जी आयानु तथा स्वागतम कहते हुए सभी को सम्मान दिया। इसके बाद भाई दिलीप सिंह को सत्संग का शब्द बोलने का आदेश फरमाया। जो शब्द भाई दिलीप सिंह ने बोला उसकी टेक इस प्रकार है, ना सोचा है ये किस काम को आया, ना सोचा है ये जन्म किस लिए पाया। पूज्य गुरु जी ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए फरमाया, हे इंसान सोच, तू किस लिए आया है और क्या करने लग गया। तो आया था आवागमन से मोक्ष, मुक्ति, निजात हासिल करने, लेकिन लग गया दुनिया के काम धंधों में। सुबह से लेकर शाम तक और फिर सारी रात काम धंधे में ही खोया रहता है। तेरे ख्यालात यहीं तक सीमित हो गए हैं।
सारा दिन काम किया, खाना खाया, फिर से काम पर लग गया। रात को आया, खाना खाया, विषय विकारों में खो गया, सो गया। सुबह उठता है और फिर से अपने काम धंधों को चला जाता है। ऐसा तो भाई पशु पक्षी जानवर सभी करते हैं, तो तेरे में और पशुओं में क्या अंतर हुआ? क्योंकि धर्मों ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ बताया है, अति उत्तम बताया है। पर कभी विचार किया क्यों कहा है संतों ने कि तू सर्वश्रेष्ठ है या अति उत्तम है? क्योंकि उस मालिक ने सबसे ज्यादा दिमाग तुझे ही दिया है और तू आजाद खुद मुख्तियार है। इंसान अपनी इच्छा अनुसार नए कर्म बना सकता है, एक हद तक नए कर्म कर सकता है। अब ये तेरे पर निर्भर करता है कि तू कर्म अच्छे करता है या बुरे। ज्यादातर देखने में आता है कि इंसान बुरे कर्म करता है, फिर तो तू इंसान का दिखावा कर रहा है और काम धंधे राक्षस शैतानों वाले कर रहा है। चाहिए था तुझे नेक नामी अच्छे कर्म भलाई करना। जितना भी हो सके ये नेक कर्म तू करे और साथ में जो सब कर्मों का सरताज कर्म है, सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उस अल्लाह वाहेगुरु राम का नाम लेना, वो भी तू लेता चला जाए। हे इंसान, तू सोच मनुष्य का जन्म पाकर तूने क्या बनाया है? क्या है ऐसा जो तेरे साथ जाए? तूने बाल बच्चे, परिवार बनाया, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, दौलत, ये सब बनाया, पर इसका हश्र क्या होगा? तूने पाप किए, ठगी मारी होगी, बेईमानी की होगी, झूठ भी बोले होंगे, पता नहीं किन किन तरीकों से ये दौलत कमाई होगी। कितने पाप कर्म तेरे साथ जुड़ गए होंगे, लेकिन तू खुद सोच, ये तेरी दौलत तेरे परिवार के सदस्यगण आपस में बांट लेंगे, सभी खा पी जाएंगे, लेकिन जो तूने बुरे कर्म किए उनमें से कोई भी हिस्सा नहीं बटाएगा। जो तूने किया है वो तुझे ही भोगना पड़ेगा, लेकिन जो तूने बनाया है उसका बंटवारा हो जाएगा, वो तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो जो वस्तुएं छोड़नी है उनके लिए पाप, जुल्म, अत्याचार क्यों? हे इंसान, तू सोच, जब तू इस दुनिया में आया था क्या कोई सामान लेकर आया था? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ तूने इधर बनाया, यहीं पर रहकर बनाया। कैसा बनाया वो तेरे सामने है। पर ये याद रख, जब तू इस दुनिया से जाएगा, आते समय तो तुझे शरीर मिला था, जाते समय इसे भी चिता पर रखकर जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। हे इंसान, ऐसा होते तू देखता रहता है। तेरे बाप, दादा, परदादा जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने भी अपनी अकल, चतुराई या जैसी उनकी सोच थी उससे कुछ ना कुछ बनाया, धन दौलत, मकान, और नहीं तो आप उनके बच्चे हैं, आपको बनाया। लेकिन जब वो इस दुनिया से जाने लगे तो क्या आप में से कोई बेटा बेटी उन बुजुर्गों के साथ गया कि पिताजी अकेले जा रहे हैं, क्यों न अपने भी साथ हो जाएं? कोई भी नहीं गया। तब तो आग की लपटों से दूर रहते हैं, चिता से दूर होते चले जाते हैं। क्यों? गर्मी लगती है। साथ तो जाना क्या था। तो हे भाई, जब तूने अपने बुजुर्गों का जो इस दुनिया से चले गए उनका ये हश्र होते देखा है, तो भाई तुझे ये यकीन क्यों नहीं आता कि एक दिन यही सब कुछ तेरे साथ भी होगा, तुझे भी ये संसार त्यागना पड़ेगा। ये बात अलग है कि जितना तूने जाल बिछाया है मोह ममता का, धन दौलत का, जितना तू उनमें उलझा हुआ है उतना ही कष्ट, दुख तेरा मौत के समय बढ़ जाएगा। और वही लेखा जोखा तेरी रूह आत्मा के साथ दरबार में तेरे से लिया जाएगा। और अगर तेरे पास अल्लाह वाहेगुरु राम नाम का कमाया हुआ धन नहीं होगा तो तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तेरे पाप कर्म या पुण्य कर्म होंगे, उनके अनुसार तेरी आत्मा को लेखा जोखा देना होगा। जितने अच्छे कर्म हैं उतना स्वर्ग में, और जितने बुरे कर्म हैं उतना नरक में समय तेरी रूह आत्मा को भोगना पड़ेगा। यही बात मुसलमान फकीर कहते हैं कि दरगाह से तुझे दोज़ख जन्नत में जाना पड़ेगा, और यही हिंदू महापुरुष फरमाते हैं, और यही सिख गुरु साहिबानों ने कहा है। तो हे भाई, ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये वास्तविकता है। जैसा आप बीजोगे वैसा एक दिन काटना भी खुद को पड़ेगा। तो आत्मा वहाँ स्वर्ग नरक में रहकर ये नहीं होता कि वहाँ की होकर रह जाएगी। वो अवधि, वो समय की सीमा पूरी होने पर आत्मा को, रूह को फिर से शरीरों में जाना पड़ेगा। 84 लाख जिया जून में चक्कर लगाना पड़ेगा। हिंदू महापुरुष फरमाते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ती है, उससे अगले वाले में प्रवेश कर जाती है।
उसको छोड़ती है तो उससे अगले वाले में। आत्मा के साथ ये जन्म मरण का चक्कर निरंतर यूं ही चलता रहता है जब तक आत्मा उस भगवान का नाम इंसानी शरीर में न ले, तब तक इसे मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती। यही बात सिख गुरु साहिबान भी फरमाते हैं, 184 परमतियां दुर्लभ जन्म पायो। 84 लाख जिया जून में चक्कर लगाने के बाद ये दुर्लभ शरीर मिला है, अनमोल, जो किसी मोल पर बाजार के किसी कोने से खरीद कर नहीं लाया जा सकता। तो ऐसा शरीर तुझे मिला किस लिए? नानक नाम संभाल तू उस अल्लाह वाहे गुरु राम के नाम से इस शरीर की संभाल कर, वरना 100 दिन नेड़े आयो। कि तेरी मौत का समय, जिसे आखिरी तब्दीली कहते हैं, वो दिन ब दिन नजदीक आता जा रहा है। इस प्रकार शहंशाह जी ने इस शब्द की व्याख्या पूरे जोरदार शब्दों से की। इस तरह सत्संग बहुत ही प्रभावशाली हुआ। इस सत्संग में एक शब्द और बोला गया, उसकी टेक है, सोच रहे हो बंदे प्यारे, जन्म दुर्लभ है, मिला किस काम के लिए। इसके बाद पूज्य हजूर पिताजी ने नाम लेने वाले जीवों को नाम की अनमोल दात प्रदान की। नाम देने के बाद पूज्य गुरुजी तेरावास में चले गए। शाम की मजलिस कैंसिल कर दी गई और पूज्य गुरुजी शाम को 3 बजे हिमाचल प्रदेश को रवाना हो गए। शहंशाह जी ने बरनावा से वाया सोनीपत करनाल होते हुए वहां के एक गांव में सत्संगी के घर चरण टिकाए। यहां पर शहंशाह जी लगभग 1 घंटा रुके। करनाल में साध संगत ने प्यारे शहंशाह जी को सड़क पर रोककर सभी सेवादारों को ठंडे और लस्सी पिलाई। इस प्रकार शहंशाह जी शाहाबाद होते हुए चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में काफी साध संगत अपने प्यारे मुर्शद जी के दर्शनों के लिए बैठी हुई थी। शहंशाह हजूर पिताजी ने अपनी प्यारी साध संगत को रात के समय दर्शन दिए। उस समय जब शहंशाह जी अपनी प्यारी साध संगत को दर्शन दे रहे थे, तब शहंशाह हजूर पिताजी ने सिल्क की बनियान, मार्बल की काले रंग की टोपी और हरे रंग की सिल्क की चादर बांधी हुई थी, जिसमें शहंशाह जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। शहंशाह दयालु दाता जी ने अपने पवित्र मुखारबंद से बहुत ही प्यारे और मीठे मीठे वचन सुनाकर सारी साध संगत को निहाल कर दिया। साध संगत अपने प्यारे मुर्शिद जी से खुशियों से भरपूर वचन सुनकर और नूरी स्वरूप के दर्शन करके खुशियों से झूम रही थी। इस दौरान सत्या और धन देवी की बहन, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर की घरवाली थी, उसने पिताजी को बहुत हंसाया। वो कहने लगी, पिताजी अगर आप हमारे घर नहीं आओगे तो मैं आप जी की गाड़ी के आगे लेट जाऊंगी, हमारा तो कोई और जोर नहीं चलता। शहंशाह जी फरमाने लगे, भाई साथ में तो जोर दिखाई जा रही है और साथ में कह रही हो कि हमारा कौन सा जोर है। नहीं भाई, गाड़ी के नीचे नहीं आना, हम तो ऐसे ही आपके घर आ जाएंगे। सुबह शहंशाह जी 2-3 प्रेमियों के घरों में गए। वहां उन परिवारों से मिलने के बाद पूज्य गुरुजी हिमाचल के लिए रवाना हो गए। हिमाचल प्रदेश जाते हुए नैना देवी, चिंतपूर्णी और कांगड़ा शहर भी आए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बहुत ही गहरी खाइयों को देखकर यही आवाज निकलती, वाह मालिक तू धन्य है, तेरी लीला बेअंत है, जिसका कोई पारावार नहीं। कहीं जल, कहीं थल, कहीं इतने ऊंचे पहाड़, कहीं बियाबान तो कहीं सुनसान, तेरा कोई भी आरंभ नहीं और तेरा कोई भी अंत नहीं। शहंशाही गाड़ी रास्ते में रुकी क्योंकि गाड़ी में मौजूद एक सेवादार का ऊंचाई के कारण जी घबराने लगा। फिर पूज्य गुरुजी के हुक्मानुसार सेवादार को दवाई दी गई और उसके नॉर्मल होने तक पूज्य गुरुजी सड़क पर ही कुर्सी डालकर विराजमान रहे। सेवा समिति वाले सभी भाई और अन्य सेवादार वहां पूज्य गुरुजी के पास आकर बैठ गए। यहाँ पूज्य गुरुजी ने सभी सेवादारों को फ्रूटी पिलाई। यहाँ प्यारे मुर्शिद जी ने एक अजीब नमूना दिखाया। जहाँ पर हजूर पिताजी विराजमान थे, वहीं पिताजी के आगे एक पत्थर पड़ा था। उस पत्थर के ऊपर खुदा हुआ था GS। इसे देखकर पूज्य गुरुजी ने एक सेवादार से कहा कि भाई क्या लिखा है यह? तो सेवादार ने हंसकर पूज्य गुरुजी से कहा, शहंशाह जी ये तो आपका नाम लिखा हुआ है। इस पर सारी साध संगत और सेवा समिति वाले सभी सेवादार देखकर बहुत ही आनंदित हुए। पूज्य गुरुजी ने फरमाया, यह जरूरी नहीं कि इस पत्थर को औरत या पुरुष की जूनी मिले, अगर मालिक ने चाहा तो पत्थर को सीधा ही तार सकते हैं। वहां से चलने के बाद रास्ते में जो भी ट्रक, बस, गाड़ी आदि मिलता, उसे रुकवाकर संगत को प्रसाद देते। सभी प्रसाद लेकर खुशी से
नाचने लगते। चंडीगढ़ से सुबह 6 बजे चलकर डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी सचखंड धाम चचिया नगरी 1 बजे पहुंचे। वहां जाते ही सेवा का कार्य शुरू करवा दिया। शाम तक शहंशाह जी सेवादारों के पास खड़े होकर सेवा करवाते रहे। शाम को भोजन लेने के बाद शहंशाह जी फिर से दोबारा सेवादारों के पास आकर बैठ गए और रात को 9:30 बजे तक सेवादारों से सेवा करवाते रहे। वह उनके बीच में विराजमान रहे। उस उपरांत सभी सेवादारों को आज्ञा देकर शहंशाह जी अपने तंबू में जाकर विराजमान हो गए। सभी सद्ब्रह्मचारियों को अपने पास बुला लिया। सभी सद्ब्रह्मचारी सेवादार अपने प्यारे मुर्शिद जी के पास बैठकर खुशियां लूटते रहे। शहंशाह जी ने साध संगत को उस रात के समय एक जीव दिखाया। सूंडी जैसे उस जीव के पीछे हल्का सा छुआ जाता तो हरे रंग की रोशनी करता। उसे पूज्य गुरु जी ने एक तिनके के साथ छुआ। उसने अपनी लाइट जगाई और थोड़ा दूर चला गया। फिर वापस आया तो पूज्य गुरु जी ने उसे फिर छुआ। उसने फिर हरे रंग की रोशनी की और चला गया। जैसे जैसे वह दूर जाता उसकी रोशनी डिम हो जाती और पूज्य गुरु जी के पास आकर वह पूरी रोशनी करता। इस प्रकार पूज्य गुरु जी ने उस तिनके के द्वारा उस जीव को कई बार छुआ। जी, ये थे पूज्य गुरु जी की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर्स लगातार करते रहेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। हम लगातार आप तक इस तरह के रूहानी किस्से लाते रहेंगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा व साध संगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। धन्यवाद।